हेलो। टेक्नोलॉजी के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। 3 important research areas in biotechnology are developing improved organisms or pure enzymes to serve as catalysts, engineering optimal conditions for the catalysts to function, and developing technologies to purify proteins and organic compounds through downstreaming processing. So देखिए, बायोटेक्नोलॉजी के 3 इम्पॉर्टेंट रिसर्च एरियाज़ हैं। पहला कि एक इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म हम लोग को डेवलप करना है या फिर एक प्योर एंजाइम हम लोग को डेवलप करना है। किस लिए? ताकि एक कैटलिस्ट में हम लोग यूज़ कर सकें। दूसरा रिसर्च एरिया है इंजीनियरिंग ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर द कैटलिस्ट टू फंक्शन। जो कैटलिस्ट हम लोगों ने डेवलप किया है उसके लिए ऑप्टिमल कंडीशंस क्या हैं जिसमें वो कैटलिस्ट प्रॉपरली फंक्शन करेंगे। फिर डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज टू प्यूरिफाई प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थ्रू डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, और ऐसे टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करना जिससे हम लोग प्रोटीन्स को प्यूरीफाई कर सकें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और प्रोटीन्स को प्यूरीफाई कर सकें, साथ ही कैसे डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस से। सो 3 इंपॉर्टेंट रिसर्च एरियाज़ हैं बायोटेक्नोलॉजी के। पहला, डेवलपिंग इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिजम्स और प्योर एंजाइम्स टू सर्व एज कैटलिस्ट्स। सेकेंड, engineering optimal conditions for the catalysts to function. Third, developing technologies to purify proteins and organic compounds through downstream processing. The applications of biotechnology include, biotechnology के क्या applications हैं? Therapeutics, diagnostics, genetically modified crops for agriculture, processed food, bioremediation, waste treatment, energy production. तो बहुत सारे एप्लीकेशंस है बायोटेक्नोलॉजी के। अगर ये टर्म्स याद हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हो जहाँ भी यूज़ करना है। थेराप्यूटिक्स, डायग्नोस्टिक्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर, प्रोसेस्ड फूड, बायोरिमीडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं, याद रखिए। 3 ऑप्शंस फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास में। पहला कि एग्रो बेस्ड एग्रीकल्चर करें हम लोग, एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर करें, जो नॉर्मली हम लोग करते हैं, एग्रो केमिकल बेस्ड, केमिकल दे करके एग्रीकल्चर। दूसरा, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कर सकें। और तीसरा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर कर सकें। सो 3 ऑप्शन है हमारे पास में जिससे हम लोग फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। पहला, एग्रो बेस्ड एग्रीकल्चर, एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। सेकेंड इज़ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, एंड थर्ड वन इज़ जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। The Green Revolution boosted food production, but it wasn't enough to sustain the growing population. क्या ये बात सही है? हाँ, देखो, ग्रीन रिवोल्यूशन ने फूड प्रोडक्शन को तो बूस्ट कर दिया, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था कि ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए खाना वो सफिशिएंटली बना सके। Genetics can offer an alternative path to achieve maximum yields and reduce the use of fertilizers and chemicals. क्या ये बात सही है? हाँ, जेनेटिक्स से हम लोग एक ऑल्टरनेटिव पाथ डेवलप कर लेते हैं जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद को प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैक्सिमम यील्ड्स को अचीव कर सकते हैं और फर्टिलाइज़र्स और केमिकल के यूज़ को कम कर सकते हैं। फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होता है? GMO। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आर द प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगाई एंड एनिमल्स दैट हैव बीन जेनेटिकली मैनिपुलेटेड। तो वो प्लांट हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगाई हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर उसके जीन्स में हम लोगों ने कुछ मैनिपुलेशन कर दिया तो जेनेटिकली उसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। फिर GMO प्लांट्स हैव सेवरल बेनिफिट्स। सो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्लांट्स हैं, GMO प्लांट्स, उसके कुछ बेनिफिट्स हैं। क्या क्या? पहला, इम्प्रूव्ड टॉलरेंस टू एबायोटिक स्ट्रेसेस सच एज कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट एंड हीट। तो इम्प्रूव टॉलरेंस इनका बढ़ जाता है। और जो एबायोटिक स्ट्रेसेस है ना, बायोटिक मतलब लिविंग और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, तो एबायोटिक स्ट्रेसेस में आपका क्या आ जाएगा? जैसे काफ़ी बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, मौसम सुखाड़ आ गया, या फिर बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, या फिर हीट है, तो ये सब का टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है। इस सब पे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्लांट्स पे ये सारी चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती हैं। रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स थ्रू पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। तो जो केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह सब होते हैं ना, तो उस पर हमारा रिलायबिलिटी कम हो जाता है कि वरना अगर हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स प्लांट नहीं है तो क्या होगा ना, उस पर ज़्यादा केमिकल
को यूज़ करो, पेस्टिसाइड्स को यूज़ करो पेस्ट को मारने के लिए, तो लेकिन जैसे ही हम जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं ना तो उसका शक्ति बढ़ जाती है, तो पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बन जाते हैं वो, मतलब फिर जो कीड़े मकोड़े हैं ना पेस्ट, उनको वो ख़राब नहीं कर पाते। फिर है रेड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, जाहिर सी बात है अगर ख़राब नहीं कर पाएगा तो हार्वेस्ट के बाद में जो जितने भी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं वो कम होगा। फिर इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय द प्लांट्स टू प्रिवेंट अर्ली सॉइल फर्टिलिटी एग्जॉशन, तो मिनरल यूसेज का एफिशिएंसी जो है ना वो बढ़ जाता है प्लांट्स का, जो प्लांट्स का मिनरल यूसेज का जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाता है, जो जो प्लांट्स उसमें ज़्यादा सॉइल का मतलब फर्टिलिटी मतलब जल्दी एग्जॉस्ट नहीं करते, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है ना वो जल्दी ख़राब नहीं होती है और वो प्रिवेंट कर लेती है उसके एग्जॉशन को, और मिनरल प्रॉपरली यूज़ हो पाता है। फिर एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड सच एज विटामिन ए, एनरिच्ड राइस, जैसे गोल्डन राइस होता है ना तो उसमें विटामिन ए होता है, तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ जाती है। फिर बायोटेक्नोलॉजी हैज़ सेवरल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर सच एज प्रोड्यूसिंग पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स विच कैन रिड्यूस द नीड फॉर पेस्टिसाइड, सही बात है। फिर बैसिलस थरंजेनेसिस क्या होता है बीटी, ये एक बैक्टीरियम है दैट प्रोड्यूसेस अ टॉक्सिन दैट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट इंसेक्ट्स, तो ये जो बैसिलस थरंजेनेसिस है ना ये एक बैक्टीरियम है जो कि एक ऐसा केमिकल या टॉक्सिन निकालता है जिससे इंसेक्ट्स लोग मर जाते हैं। ठीक, तो रिकैप कर लेते हैं फटाफट। 3 important research areas in biotechnology are developing improved organisms or pure enzymes to serve as catalysts, engineering optimal conditions for the catalysts to function, developing technologies to purify proteins and organic compounds through downstream processing. The applications of biotechnology include therapeutics, diagnostics, genetically modified crops for agriculture, processed food, bioremediation, waste treatment, and energy production. 3 options for increasing food production are agrochemical based agriculture, organic agriculture, genetically engineered crop based agriculture. The green revolution boosted food production but it wasn't enough to sustain the growing population. क्या ये बात सही है? Yes. Genetics can offer an alternative path to achieve maximum yields and reduce the use of fertilizers and chemicals. True or false? True. Genetically modified organisms, GMO, are plants, bacteria and fungi and animals that have been genetically manipulated. GMO plants have several benefits: improved tolerance to abiotic stresses such as cold, drought, salt and heat, reduced reliance on chemical pesticides through pest resistant crops, reduced post harvest losses, increased efficiency of mineral usage by plants to prevent early soil fertility exhaustion, enhanced nutritional value of food such as vitamin A enriched rice or golden rice. Biotechnology has several applications in agriculture such as producing pest resistant plants which can reduce the need for pesticides, and Bacillus thuringiensis BT is a bacterium that produces a toxin that is effective against insects. See you in the next video. Till then, bye.